दोस्तों यूपी के संत कबीर नगर जिले से एक मामला सामने आया जहां पर एक पति अपनी ही पत्नी जिसके दो बेटे भी होते हैं उसकी शादी उसके आशिक से करवा देता है। लेकिन दोस्तों कभी आप लोग सोचे हो कि आखिरकार उस पति की क्या मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से वो अपनी ही पत्नी को उसके आशिक के हाथ में सौंप दिया। अबे मुझे क्या पता। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। इस घटना के पीछे की सारी सच्चाई और क्या कुछ मजबूरी रही उस पति की, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगी। दरअसल दोस्तों इस घटना का शुरुआत कहां से होता है इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले 4 से 5 दिनों पर सोशल मीडिया पर जिस जिस तरह के न्यूज और समाचार आप लोग को देखने को मिले, जहां पर आज की जो पत्नियां हैं वो शादी करके अपने ससुराल तो आती है, लेकिन वही पत्नियां अपने ही पति की कातिल बन जा रही हैं। अपने प्रेमियों के साथ मिल करके अपने पतियों को मौत के घाट उतारने में थोड़ा भी पीछे नहीं हट रही हैं। चाहे वो मामला मेरठ का मुस्कान और सौरभ राजपूत का हो या फिर जयपुर से हो, जहां पर एक 30 से 35 साल की औरत जिसके 3 बच्चे भी होते हैं, उसका प्रेम संबंध शुरू हो जाता है एक दुकान वाले व्यक्ति से, और उसका पति जो सब्जी बेच रहा होता है, जब उसको इस बात की जानकारी मिलती है तो वो अपने उस दुकान वाले प्रेमी से मिल करके अपने पति को मौत के घाट उतार करके उसको जला देती है। चाहे आप एक मामला भी हाल ही में आया है औरैया का, जहां पर एक लड़की शादी करके अपने ससुराल तो जाती है, शादी के 15 दिन ही हुए होते हैं जब वो अपने मायके वापस जाती है तो वो सबसे पहले अपने माँ बाप के घर नहीं जाती है, पहले वो 500 मीटर दूर अपने आशिक के घर जाती है और उससे मिल करके लिपट कर रोने लगती है। और जब उसका आशिक उससे पूछता है कि तुम तो मुझसे शादी करने का वादा की थी लेकिन तुम तो कहीं और ही शादी कर ली, तो वो लड़की उसको बताती है कि ये मेरा एक मस्त मास्टर माइंड प्लान है हमारे और तुम्हारी मस्त लाइफ के लिए। मैंने जिससे शादी किया हुआ ना उसके घर पे 20 से 25 जेसीबी मशीनें हैं और वो बंदा करोड़पति है, और वो उसी समय उसको लाख 2 लाख रुपए देती है जो कि उसको मुंह दिखाए मिला होता है, और बोलती है कि किसी ऐसे शूटर को तुम बात करो, व्यवस्था करो जो हम दोनों के बीच से मेरे पति को हटा सके। और वो जो 2 लाख रुपए देती है उस पैसे से उसका आशिक एक शूटर को मतलब बात करता है और वो लोग मिल करके इसकी पत्नी उसको लोकेशन देती है कि उसका पति इस समय है कहाँ, और ये प्लानिंग कर करके अपने पति को मौत के घाट करवा देती है। इन सारी चीजों को देखने के बाद आज का जो यूथ है, जो युवा है ना, वो शादी के नाम से कांप रहा है। वो सोचने पर मजबूर हो चुका है कि उसे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों इन सारी घटनाओं को देखने के बाद मुझे अपने वो वायरल पान वाले अंकल की बात याद आई। खैर मजाक की बात, और अब आते हैं मेन टॉपिक पर जिस घटना के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों इस औरत जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो गोरखपुर जिले की होती है, जिसका शादी संत कबीर नगर जिले में होती है। संत कबीर नगर जिले में धनघटा थाना पड़ता है, जहां पर एक ग्राम सभा पड़ता है कटार, और कटार ग्राम सभा में कई सारे गांव आते हैं और उसी में से एक गांव की घटना है। दरअसल दोस्तों होता क्या है कि इस औरत का प्रेम प्रसंग जो है ना बगल के किसी पड़ोसी से शुरू हो जाता है, और जब इस घटना की जानकारी उसके पति को मिल पड़ता है और वो कई बार मिलते जुलते आपत्तिजनक स्थिति में मिलते जुलते देखता है, और वो उसे बंद कमरे 4 दीवारी में समझाता है कि देखो मैं चाहूं तो इस तुम्हारी हरकत से मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूं, लेकिन फिर समाज मुझसे सवाल करेगा कि आखिर क्या रीजन था, और मैं क्या जवाब दूंगा, और मान सम्मान अपना है तो इन 4 दीवारी में मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि अभी भी तुम इन सारी हरकतों को छोड़ करके अच्छे से रहो, और इतना कम से कम सोचो कि हमारे और तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं, तुम्हारे 2 बच्चे कम से कम इनका चेहरा देख करके अच्छे से जीवन बिताओ। कहीं अगर मैं तुमको तलाक दे दिया तो कल के इन बच्चों के पास भी सवाल का जवाब नहीं रहेगा, इनके फ्यूचर में भी वो सवाल इनको हमेशा तापाता रहेगा, इनके जहन में गूंजता रहेगा। तो अभी भी वक्त है, बच्चों का चेहरा देख करके अच्छे से रहो और अपने चरित्र को सुधार करके रहो। लेकिन मामला तब बिगड़ता है जब वो पति अपनी पत्नी को कॉल पे बात करते हुए सुनता है, और वो कॉल पे बात क्या हो रही होती है कि वो पत्नी जो होती है ना वो अपने आशिक के साथ भागने का प्लान बना रही होती है, और ये बातें सुन करके वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, और वो अपनी डिस्टर्ब माइंड से बाहर आए उससे पहले ही इसकी पत्नी अपने आशिक के साथ इसके घर से ही बाहर निकल जाती है, मतलब कि अपने आशिक के साथ फरार हो जाती है। जब इस घटना की जानकारी उसको होती है और वो संपर्क करने का प्रयास करता है तो उसकी पत्नी उससे बोलती है कि मैं अपने आशिक के साथ तुम्हारा घर छोड़ करके भाग चुकी हूँ और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे इसके साथ ही रहना। जब वो पति पूछता है कि जो 2 बच्चे हैं उनका क्या होगा, तो वो बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो केवल मेरे ही बच्चे नहीं है, तुम्हारे भी हैं, तुम जानो क्या करना है क्या नहीं करना, बाकी मुझे तुम्हारे घर में और तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे अपने आशिक के साथ ही रहना। फिर इस मामले को लेकर के उसका पति धनघटा थाने पर पहुंचता है और इन सारे मामलों को प्रशासन को बताता है। जब प्रशासन उन्हें ढूंढने में खोजने में
अपना प्रक्रिया आगे बढ़ाती है तो लगभग 4 से 5 दिनों के बाद वो औरत थाने पर आती है, लेकिन अकेले नहीं आती है, अपने आशिक के साथ आती है। स्क्रीन पर चल रहा ये फोटो सख्ती शकल का, टपोरी टाइप का जो शकल का इसका आशिक है, इसी आशिक के साथ ये औरत अपने इस पति और बच्चों को छोड़ करके फरार हुई थी। और वहां प्रशासन के सामने भी वो इस बात का दावा करती है कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी, मुझे अपने आशिक के साथ ही रहनी। और वहां पर ये बात फिर से सुन करके वो पति शॉक्ड हो जाता है, और वहां वो ये सोचने पर और ये डिसीजन लेने पर वो मजबूर हो जाता है कि जिस पत्नी को कई सारी गलतियां, कई बार आपत्तिजनक स्थिति में मैंने देखा, बात करते कई बार पकड़ा, फिर भी उसको बंद कमरे में मान सम्मान की बातों को ध्यान रखते हुए बंद कमरे में हर तरीके से समझाया। जो 2 बच्चे उनका चेहरा दिखा के मैं समझाया कि कम से कम इन बच्चों के बारे में तो सोचो। लेकिन जब फिर भी इसको नहीं समझ में आया तो अब ये कोई भी तरीका नहीं बचा है कि मैं इसको समझा पाऊं। और फिर उसके माइंड में आती हैं वो बीती कुछ घटनाएं जहां पर पत्नियां अपने पतियों का कत्ल कर रही हैं। फिर वो इस डिसीजन को लेने के लिए मजबूर हो जाता है कि अगर मैं अभी भी इसको आजाद नहीं करता हूं, इसको इसकी जिंदगी जीने के लिए फ्री नहीं छोड़ता हूं, तो ऐसा ना हो कि जिस तरह से कई सारी घटनाएं सामने आई, अगला नंबर मेरा हो। कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने आशिक के साथ मिल करके मुझे भी मौत के घाट उतार दे। फिर मेरे परिवार का, मेरे इन बच्चों का क्या होगा? ये तो अपनी जिंदगी अच्छे से बिताने का प्लान कर रही है। वहां पर ये अपनी पत्नी को अपने दिल पर, अपने कलेजे पे पत्थर रख के बंदा जवाब देता है कि जाओ तुम जी लो अपनी जिंदगी, इन बच्चों का तो छोड़ो, इन बच्चों का मैं देख लूंगा, मैं इनका बाप हूं, तो मैं इनकी जिंदगी, इनका फ्यूचर मैं देख लूंगा। बाकी तुमको अगर अपने आशिक के साथ ही रहना है तो तुम जाओ। और वो पति अपने मर्जी से अपने सामने एक मंदिर में इसके आशिक के साथ पूरे गांव समाज के सामने शादी करवा देता है। और जो ही ये शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिससे लोगों को मालूम पड़ता है कि एक औरत अपने आशिक के साथ शादी कर ली, जिसके 2 बच्चे भी थे। और सबसे बड़ा शौक तो लोगों को तब लगता है जब मालूम पड़ता है कि उसके आशिक के साथ उसका शादी जो है उसका ही पति करवाया है। तो लोग यहाँ पर कई तरह की बातें करने लगता है कि आखिरकार वो क्यों करवा दिया शादी, लगता है वो इन सारी घटनाओं से डर करके करवा दिया। तो दरअसल उसकी मजबूरी अपनी ही पत्नी को किसी और के हाथ में सौंप देने के पीछे का जो सबसे बड़ा मजबूरी था वो ये था, मौत का डर। जिस तरह से कई सारी पत्नियां अपने पतियों का कत्ल की हैं, यही डर और यही खौफ उस बंदे को ये डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर दिया। अपने बच्चों का चेहरा देखा, अपने परिवार का चेहरा देखा, और वो ये सही और सटीक फैसला लिया, और जिसके साथ वो रहना चाहती थी उसके साथ ही उसका शादी करवा दिया। बाकी इस मामले पर अब आप लोग का क्या विचार कि उसका पति जो फैसला लिया वो गलत है या सही? क्योंकि जिस तरह से उसके मन में केवल यही बात थी, और मजबूर वो इसलिए हुआ कि कहीं कल को उसको भी ना मार दिया जाए, कहीं उसकी पत्नी उसके अपने आशिक के साथ मिलकर के उसको भी मौत के घाट ना उतार दे, फिर उसके परिवार का, उसके बच्चों का क्या होगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखने के बाद ही उसका पति इस तरह का डिसीजन लिया है। अब ये डिसीजन कितना गलत कितना सही है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, जिससे कि आप थोड़ा सा सावधान हो सके, एक अच्छा मैसेज लोगों में जाए कि मतलब आज का जो समय है ना, जो यूथ है वो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर तो हो ही गया कि उन्हें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी भी युवा से आज के समय में पूछोगे कि आप शादी करना चाहते हो, तो उसका मात्र एक ही जवाब होगा, माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। जी हाँ, और ये माहौल लड़कियां और औरतें खुद क्रिएट की हैं। यहाँ पर गलती लड़कों का नहीं है, उन्हें मजबूर कर दिया गया है कि उन्हें शादी के नाम से डर लगने लगा है कि आज वो अपने परिवार के साथ अपनी जो जिंदगी जी रहे हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि कल को शादी करके किसी को पत्नी बना के घर में लाएं और वही पत्नी उसके परिवार की बर्बादी का कारण बन जाए। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अरे ससुरारी में सार मिले सरहद के संग साली में हरि गोर मिलैया, में हरि गोर मिलैया।